जो कहता है कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम 9वीं पास नहीं है। अरे ठीक है कि तुम 9वीं पास नहीं हो, लेकिन चोरी का डिग्री तो रखे हो। रामविलास पासवान जी बहुत गरीब खानदान से थे, तो 80 एकड़ जमीन कहाँ से आ गए? चिराग जी को छिपाने की तो आदत है, आदत से पड़ गया है। राकेश सिंह वही है जो चिराग पासवान के पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा था। उसी राकेश सिंह पहले बीजेपी में शामिल करवाया, फिर उसे चिराग पासवान पर केस करवाया कि आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, आप ही का आदमी केस कर रहा है। कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हाँ, क्या वो फैक्ट्री बिहार में है? चिराग जी बताए ना। हाँ, बिहार के लोग जाएंगे बाहर कहाँ काम करने के लिए और कहेंगे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। सरकार बने 4 महीना नहीं हुआ, लेकिन 4 को बिल का चिराग पासवान ने अब तक विरोध कर दिया। ये समझ रहे हैं ना कि हम 5 में 5 लोकसभा सीट जीते हैं ना, तो बहुत बड़ा काम कर दिए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, आरक्षित सीट छोड़ के एक वार्ड का चुनाव नहीं जीत सकते हैं। अगर चिराग पासवान ऐसा गलती किए हैं तो उन पे कार्रवाई होना चाहिए और उनकी सदस्यता भी रद्द होनी चाहिए। क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है? आपको मालूम ही होगा कि चिराग पासवान और भाजपा के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चिराग ने जहां आरक्षण के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया था, उसके बाद भाजपा नेता के द्वारा अब जो है उनकी सदस्यता को चुनौती दी गई है। हलफनामा जो उन्होंने दायर किया था उसमें 3 चीज उन्होंने छिपाई थी, भाजपा नेता के द्वारा खुलासा किया गया है। ऐसे में जनता के बीच है, जनता से जानेंगे क्या सोचते हैं, क्या लग रहा है एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। ठीक होता तो यूपी का राजभर नहीं बोलता कि मोदी और योगी जनता ने कर दिया। ठीक होता तो बिहार के जीतन राम मांझी नहीं बोलते नरगल बात। ठीक होता तो पासवान जी नहीं बोलते। कभी क्रीमी लेयर का विरोध, कभी कौन बिल का विरोध, कभी 4 को बिल का चिराग पासवान ने अब तक विरोध कर दिया। सरकार बने 4 महीना नहीं हुआ, लेकिन 4 को कानून का विरोध हो गया। कहाँ ठीक है? ठीक रहता तो बेमेल का बियाह कनपट्टी पर सिंदूर, ना दिल मिले ना दीवार, कहीं प्यार करवे करेंगे तो करिए प्यार। भाजपा नेता के द्वारा शिकायत की गई है कि उन्होंने हलफनामे में 3 देखिए, शिकायत को अच्छा से देखिए भैया। हाँ। कौन राकेश सिंह है? हाँ। राकेश सिंह वही है जो चिराग पासवान के पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा था। भाजपा भी बहुत सोच समझ कर चाल चलता है भैया। उसी राकेश सिंह पहले बीजेपी में शामिल करवाया, फिर उसे चिराग पासवान पर केस करवाया कि आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, आप ही का आदमी केस कर रहा है। बताना चाहिए चिराग पासवान को सामने आकर देश के मामला को उसने क्यों छिपाया। हम नहीं आरोप लगा रहे भैया, आपके गठबंधन के लोग आरोप लगा रहे हैं। बताना चाहिए कि उन्होंने उस देश का आरोप को मामले क्यों छिपाया। उसने जो जमीन प्रॉपर्टी जो कमा के रखा है, क्योंकि रामविलास पासवान जी बहुत गरीब खानदान से थे, तो 80 एकड़ जमीन कहाँ से आ गया, ये भी चिराग पासवान को आकर बताना चाहिए। और ये बताना चाहिए जो कहता है कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम 9वीं पास नहीं है। अरे ठीक है कि तुम 9वीं पास नहीं हो, लेकिन चोरी का डिग्री तो रखे हो। वो चोरी का डिग्री कहाँ से आया, ये भी आकर बताना चाहिए। अचानक से क्यों हो गया? मतलब अचानक से नहीं, आंख दिखाइएगा तो आंख तो भाजपा भी दिखाएगा। 4 को मामला का विरोध किया गया, 4 को कानून का, तो भाजपा का अगर रुको तो दवाई कर देते हैं। पहला दवाई किया गया कि 5 - 3 = 2। 5 को में 3 को खरीदने का चालू हो गया था। बिहार के गांव में तो मैथ पहुंच ही ना गया भैया कि 5 - 3 = 2। 3 सांसद यानी भाजपा, कहानी खत्म था। तब यलवला कर तुरंत पटना आया, मीटिंग किया, फिर हाजीपुर गया, उसके बाद फिर नहीं माना तो फिर दिल्ली गया चाणक्य से मिलने, जो टकला चाणक्य है, फिर भी नहीं हो रहा था। फिर कल क्या हुआ, मामला आया कि दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट जारी किया कि चिराग पासवान पर केस कर दिया गया, संसद सदस्यता खारिज, और -2 में केवल 2 बच नहीं रहा है और कानून प्रक्रिया चला, तो चिराग जी तो इस मामले में जाएंगे। और उनका बहनोई जो अपने नामांकन फॉर्म में अपने पिता का नाम नहीं डाले हैं, तो उनके बहनोई का भी खतरा मंडरा रहा है। तो कहानी खत्म है। 5 - 5 = 0। आंख दिखाने की सजा है। सजा है, बिल्कुल सजा है। चुप रहते तो सही रहता। चुप रहते, सहते रहते तो सही होता। ये वही है भैया, बोलवो करते हैं, समर्थनों करते हैं। अरे आपको बोलना है तो उसको छोड़कर बोलिए, करे कि हमारा आरक्षण का समर्थन करते हैं, मोदी को छोड़िए, अब बोलिए रखे। नहीं, मंत्री बनेंगे अगर आएंगे मोदी को, ऐसे कैसे चलेगा भैया? जनता को मूर्ख नहीं बनाइए। या तो समर्थन कीजिए डंके की चोट पर, या तो विरोध कीजिए डंके की चोट पर। क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? देखिए, एनडीए में सब कुछ ठीक है और एनडीए की सरकार अच्छे से चलेगी। हाँ। चिराग पासवान पे जो भाजपा नेता के द्वारा ही शिकायत की गई है चुनाव आयोग में, देखिए वो तो जांच की विषय है, ठीक है, वो न्यायालय का काम है कि वो अपना जांच करे। अगर चिराग पासवान ऐसा गलती किए हैं तो उन पे कार्रवाई होना चाहिए और उनकी सदस्यता भी रद्द होनी चाहिए, ठीक है। तो वो न्याय की बात है, वो न्यायालय की बात है, वो अपना फैसला खुद सुनाएंगी। और इसमें जो संस्था रिलेटेड संस्था है उसको इसकी जाँच करके और अदालत को इस रिपोर्ट को सौंपना चाहिए। क्या लग रहा है, चिराग और भाजपा में कुछ ठीक नहीं है क्या? देखिए, ये अफवाह जो फैल रही है, इससे कोई ऐसे भी आप
कोई इससे कोई लेना देना है नहीं। हमारे जो चिराग पासवान जी उन्होंने आज ही अपना स्टेटमेंट देते हुए मीडिया से बात करके उन्होंने बोला है, कन्फर्म किया है कि हमारे और बीजेपी में कोई भी मतभेद नहीं है। हम जिस तरह से कल जिस तरह से हनुमान थे मोदी जी का, आज भी हम हनुमान ही है। हनुमान के खिलाफ शिकायत की है भाजपा के नेता। कहाँ कोई, अरे वो होते रहती है छोटा मोटा बात जो होती है एकदम बिल्कुल। लोकसभा सदस्यता हो सकती है। अब क्या खत्म हो जाएगी? आपको कोई प्रूफ मिला है? जिस तरह से उनके पे इल्जाम लगाया गया है, इल्जाम लगाने से नहीं होता है, उसका प्रूफ है। प्रूफ पहले खोजा जाएगा ना। ये हमारे चिराग पासवान एक छोटा मोटा नेता तो है नहीं, एक पब्लिक तो है नहीं, वो एक सांसद है, ऊपर से एक मंत्री है। उनको इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले कहीं जो लगाए हैं इल्जाम लगा है, तो वो खुद ही फंसेंगे। चिराग पासवान पे कोई भी गलत, कोई भी जिस तरह से अभी लगाया जा रहा है इल्जाम, इन पे घटक दल हुए ना भाजपा। बिल्कुल है। ऐसे आपका नीतीश तेजस्वी यादव के साथ में भी रह के बहुत सारे नेता तेजस्वी यादव का विरोध करते हैं कि नहीं है? उसी प्रकार से है, एक दूसरे का मतभेद होता है, वो कर रहे हैं। 1-2 दिन में वो मामला शांत हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 2025 में हमारे साथ एनडीए में रहकर चिराग पासवान साथ में लड़ेंगे चुनाव। क्या लग रहा है चिराग और भाजपा के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा? अब ये सरकार के एक मोदी जी कैबिनेट के एक वरिष्ठ सदस्य हैं, भले पोर्टफोलियो बहुत छोटा सा हो लेकिन वरिष्ठ सदस्य हैं। और बार बार मोदी जी को उनकी हनुमान की याद आती है करीब 10 सालों में। और हनुमान बन के 2014 में भी रामविलास पासवान जी भाजपा से अलायंस नहीं करना चाहते थे, 14 का जो चुनाव था। लेकिन कहीं ना कहीं चिराग पासवान ही रामविलास पासवान जी को वहाँ तक ले गए कि आप चलिए वहाँ, और वहाँ हनुमान की भूमिका में उसके बाद आ गए और अलायंस करवाया उन्होंने। और 6-7 सीट उनको मिली उस लोकसभा में। 14 में नीतीश जी अलग थे और मोदी जी और भाजपा को भी एक बड़ा पार्टनर चाहिए था, तो रामविलास जी के रूप में उनको एक पार्टनर मिला और 14 में अच्छी खासी सीट वो जीते भी। तो फिर पहली बार इस्तेमाल किया, फिर 19 में उसी तरह फिर चिराग पासवान के इस्तेमाल किया गया। एक राज्यसभा की सीट भी रामविलास पासवान को अलग से दी गई, 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा की सीट दी, और दलितों का एक मुश्त वोट भाजपा में 14 में 19 में। फिर होता क्या है बीच में मामला कि इनको विधानसभा के चुनाव में कहा जाता है 20 में आप जाइए और नीतीश कुमार के खिलाफ लड़िए और नीतीश कुमार को हरा के 20-25 सीट पर समेट के आ जाइए, आपको अगला मुख्यमंत्री हम बनाएंगे, आपको सीट आए चाहे ना आए भाजपा की तरफ से आप मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए उन्होंने उनका इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, लेकिन उनके साथ उसका विश्वासघात होता है। उनके चचेरे भाई को, उनके चाचा को और उनके 2 और एमपी को, एक महबूब अली कैसर और अभी जो एमपी हैं बीना देवी, उनको तोड़ लिया जाता है और उनके सिंबल को छीन लिया जाता है। उनको जो रेसिडेंस दिया था उसको छीन लिया था भाजपा के द्वारा। लेकिन फिर भी तो भाजपा के हनुमान बने हुए हैं मोदी के। उस वक्त तो थोड़ा रुष्ट थे ही, लेकिन जब भाजपा को लगा कि 2024 में बिना चिराग पासवान के हम चुनाव नहीं जीत सकते, तो पारस को एकदम साइडलाइन करके, पारस जी को साइडलाइन करके फिर से उनके साथ चुनावी समझौता किया गया, जिसमें पारस जी की बेइज्जती भी हुई, थोड़ा उनको अपमान भी सहना पड़ा। लेकिन जब ये चुनाव जीत के 5 सीट खुद जीते और 15 सीट दूसरे लोगों को उनके प्रभाव से जिताया गया। 30 सीटों में सब सही चल रहा था, तो अचानक से ऐसे कैसे हो गया? अब ऐसा लगा कि कुछ लोगों की भविष्यवाणी थी कि चिराग पासवान जी को छोटा पोर्टफोलियो मिला है, वो भाग सकते हैं अपने 5 सांसदों को लेकर। तो भाजपा ने एक तरकीब रची किसी न किसी बहाने से इनके सांसदों को तोड़ने की। उसमें 2 मुद्दे ऐसे थे जिसमें चिराग पासवान जी ने केंद्र सरकार से सहयोग नहीं किया। एक दलितों के आरक्षण पे जो हो रहा था, और एक कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड की जो 40 अमेंडमेंट थे उसके कुछ पॉइंट्स पे उनका एतराज़ था। उस पर भी उन्होंने अपनी नाराज़गी जताई थी कैबिनेट के अंदर, और जेपीसी में गया। चंद्रबाबू नायडू ने भी जेपीसी में एतराज़ जताया। सरकार के 3-4 दलों ने एक साथ। तो मोदी जी को ऐसा लगा कि लगता है 6 महीने के बाद मेरा अंत में चिराग भी जाएंगे, तो उनके 3 सांसदों को डोरे डाले जा रहे हैं, और कब तक वो तोड़ने में सफल होंगे इसकी हम लोग उम्मीद करते हैं। भाजपा नेता के द्वारा ही शिकायत किया गया है चुनाव आयोग में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कि हलफनामे में 3 चीज़ें हैं जो है चिराग पासवान ने छिपाई है। 3 चीज़ का मैं तो नहीं बता सकता तीनों चीज़ के बारे में, लेकिन जहाँ गांव उनके खगड़िया में गांव की ज़मीन के बारे में है, सहरबन्नी में, तो रामविलास जी ने अपनी ज़िंदगी में ही वो अपनी पहली पत्नी और दोनों बेटियों के नाम कर दिया था सारी प्रॉपर्टी। वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी उनकी पैतृक थी भी नहीं,
वो एक मध्यम परिवार से। 80 एकड़ जमीन की बात की जा रही है। 80 एकड़ ये तो कागजी बातें हैं, कितनी जमीन है वो मुझे खुद पता है, मैं कहिए तो मैं बता सकता हूँ। 80 एकड़ 80 एकड़ अफवाह है। 80 एकड़ अफवाह है। आपने कहा चाचा कि अपनी पहली पत्नी को नाम कर दिया। चिराग जी तो रामविलास जी के बेटे हैं ना, स्वर्गीय रामविलास जी के बेटे हैं ना। उनको 2 पत्नियां हैं ना। हाँ, बेटे कितने हैं? एक हाँ, एक संपत्ति किनका होगा? लेकिन अपनी जिंदगी में जी उन्होंने नहीं क्या सर, किया? जवाब दीजिए सर। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? संपत्ति किनका होगा? चिराग पासवान का। क्यों नहीं, बेटी लोग का नहीं होगा, तीनों का। हाँ? बेटी तीनों का नहीं होगा। आप बताइए, आज से 10 साल पहले चले जाइए, 10 साल पहले के बंटवारा अगर देख लीजिए तो बिहार में कितने बेटियां को हिस्सा मिला है? आप बताइए, हमसे एजेड है ना, आप बताइए। क्या सोचते हैं, अचानक से भाजपा नेता के द्वारा शिकायत की गई है कि 3 चीजें हलफनामे में छुपाई गई है। छिपाया तब ना आखिर बोल रहा है लोग। हाँ। बिना छिपाए कैसे बोल देगा लोग? छिपाए तब ना बोल रहे हैं। चिराग जी को छिपाने की तो आदत है, आदत से पड़ गया है, क्या आदत? समझे? नहीं पड़ गया है। कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हाँ, क्या वो फैक्ट्री बिहार में है? क्या वो फैक्ट्री है बिहार में? चिराग जी बताए ना। हाँ, बिहार के लोग जाएंगे बाहर कहाँ से काम करने के लिए और कहेंगे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। सीएम का चेहरा दिखाते हैं अपने आप को। हम तो कहते हैं सीएम क्या दिखाते हैं? पिताजी ने तो बरौनी थर्मल पावर, बरौनी केमिकल के ऊपर तो करीब 78,000 करोड़ का उस पर रिडेवलपमेंट के लिए दिया। स्लीपर का हाजीपुर में एक जो स्लीपर बनती है रेलवे का, उसका कारखाना उन्होंने अपने रेल मंत्री काल में लगाया। चिराग जी की कंपनी है या नहीं? चिराग जी के 6 फैक्ट्रियां हैं। क्या को बिहार में? ये बताइए ना आप, ये बताइए सर। छोड़िए, उनके सांसद को भी तोड़ने की बात की जा रही है कि भाजपा के द्वारा उनके सांसद को तोड़ा जा रहा है। भाजपा के द्वारा क्या बात करते हैं? कोई किसी का जबरदस्ती सांसद तोड़ेगा? उनका सांसद का जाने का मन है तब न, हाँ। जाने का मन है तब न। मोदी चल के आया इनके पास कि इनका सांसद चल के आया उनके पास? अच्छा, बागी हो रहे चिराग पासवान भाजपा से, इसीलिए शिकायत की गई है क्या? चिराग पासवान बागी नहीं हो रहा है, ये समझ रहे हैं ना कि हम 5 में 5 लोकसभा सीट जीते हैं ना, तो बहुत बड़ा काम कर दिए हैं, बहुत बड़ा। बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। अरे भाई, अगर आप मोहल्ले से बांट के चुनाव लड़ोगे ना, अदर आरक्षित सीट छोड़ के एक वार्ड का चुनाव नहीं जीत सकते हैं आप। आरक्षित सीट छोड़ के, आरक्षित सीट पे छोड़ दीजिए। आपको चाहिए जमुई हाजीपुर, जमुई हाजीपुर चाहिए और कहीं नहीं। आइए आरक्षित सीट पे लड़िए, आरक्षित सीट पे लड़िए, तब ना जानेंगे। चलिए, जनता के बीच थे, बात हो रही थी चिराग पासवान की। आपने सुना जनता ने क्या कुछ कहा। बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।